ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम कार्तिक मास के 26वें अध्याय का महात्म्य स्मरण करेंगे। साथ ही तुलसी माता की महिमा गायन करते हुए तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती भी करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए, कार्तिक माह के प्रतिदिन के महात्म्य सुनकर पुण्य लाभ कमाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान के यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही राजा बैठे, उस समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों को पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण?
इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। 26वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कार्तिक मास का 27वां अध्याय हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करें कुआरी, पावें सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मन काया। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करावे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होई। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी माता की जय।